हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ का सेकंड वीडियो, जिसमें हमें पढ़ना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एलसीएम पढ़ चुके हैं। जो लोग अभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको जा कर के देख के अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर इस वीडियो को आप देखेंगे आपको ज़्यादा फायदा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ होता क्या है पहले इसको समझ लीजिए। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे। क्या क्या होती है इसको हम आगे आपको समझा रहे हैं। ये डिफिनीशन को आप अभी जो है समझ में नहीं आ रहा होगा। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है एचसीएफ वाले चैप्टर में, और किस तरह के क्वेश्चन आते गए हैं पहले उसको एक बार आप देख करके समझ लीजिए। इसमें हमें पढ़ना है साधारण संख्याओं का एचसीएफ निकालना पढ़ना है। इसमें पढ़ना है स्क्वायर वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना, भिन्न वाली संख्याओं का एचसीएफ एचसीएफ निकालना, फ्रैक्शन जिसको बोला जाता है, और डेसिमल वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग एलसीएम समझ लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। हालांकि पिछले वीडियो में जो है हम एलसीएम अच्छे से समझा दिए हैं कि एलसीएम क्या होता है, कैसे एलसीएम को निकाला जाता है। आइए यहाँ एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग एकेडमी में पढ़े क्या हैं कि जैसे ही देखिए कोई नंबर दिया होता है, ये हमारा 4 है, इधर 6 है, इसको हम डिवाइड करते हैं। ऐसी छोटी नंबर से हम डिवाइड करते हैं जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो 2 दूना हो जाएगा ये 4 और 2 3 6। इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक इसके नीचे 1 ना आ जाए। ये हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से एलसीएम क्या हमारा हो जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ जो नंबर बचा रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा 2 दूना 4 3 12। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इसी को जो है हम एचसीएफ एक बार समझ लेते हैं इसी नंबर से। ये 4 है, ये 6 है। एचसीएफ क्योंकि इस चैप्टर में हमें एचसीएफ को ही पढ़ना है। एचसीएफ क्या होता है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे एलसीएम को हम डिवाइड करते थे उसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। बस अब यहीं पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एलसीएम में हम लास्ट तक 1 लाते थे, लेकिन एचसीएफ में हमें यहीं रुक जाना है। रुक क्यों जाना है? क्योंकि एचसीएफ ऐसा नंबर होता है कि दोनों संख्याओं को डिवाइड करे। अब यहाँ देखिए एक बार ये 2 जो है 4 को भी डिवाइड कर दिया और 6 को भी डिवाइड कर दिया, लेकिन आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए दोनों नंबर एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए ये हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये एक जो 2 है यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसको एक नंबर से और समझ लेते हैं। जैसे देखिए अगर हमारा नंबर है 6 12 18। अब इसको हम डिवाइड करें एचसीएफ निकालने के लिए। तो हमने क्या सीखा है, सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 3 6, 2 छक्के 12, ये हमारा 2 छक्के 12 और 2 9 18। अभी भी देखिए ये डिवाइड हो रहा है। तो जब तक डिवाइड हो तीनों नंबर तब तक हम करेंगे। 3 एक्के में और 3 दूना 6, 3 3 9। अब हम रुक जाएंगे यहाँ, क्योंकि अब आगे तीनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6। अगर यही एलसीएम पूछता, इसी नंबर का अगर एलसीएम पूछता तो 2 मल्टीप्लाई 3 और बाकी जो नंबर बचे हुए उसको हम मल्टीप्लाई कर देते। आगे बढ़ते हैं। फिर आप समझ गए होंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब हमें फास्ट सॉल्व कैसे करना होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। ये हमने बेसिक समझ लिया, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अगर हमें इसी को फास्ट सॉल्व करना हो,
इसी को एग्ज़ाम में सॉल्व करना हो, इसी को एग्ज़ाम में सॉल्व करना हो। अब देखिए फास्ट कैसे करेंगे। हमने क्या बताया, ये 4 है, ये 6 है। हम लोग अभी यही नंबर को देख रहे थे। हमने जो है पिछले वीडियो में एलसीएम आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे तरीके से कि ये 2 नंबर दिए हुए हैं, या तो इन दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर है वो पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे ये दूसरा हमारा नंबर है 4 और 8। इसका अगर एलसीएम पता करें तो अगर इसमें से छोटा नंबर बड़े नंबर को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले नंबर को काट देंगे। यही बड़ा वाला नंबर हमारा जो हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये केस फर्स्ट हो गया, यानी कि इस तरह का हमारा फर्स्ट हो गया। अगर अभी इस नंबर को देखिए, ऐसा नंबर लेकिन वो दूसरे को पूर्णतः डिवाइड ना करें, तो अब क्या करेंगे। अगर इस तरह का पूर्णतः डिवाइड था तो हमने तो काट करके एक आंसर निकाल लिया। लेकिन सेकंड क्या है, अगर दोनों नंबर में से छोटा नंबर बड़े को पूर्णतः डिवाइड नहीं कर रहा तो क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है, हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों नंबर को डिवाइड करे, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को ही डिवाइड करे। तो यहाँ देखिए 2 ले लेते हैं, ये 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है। अब इस नंबर से किसी एक संख्या को भाग दे देते हैं, किसी भी एक संख्या को भाग दीजिए, चाहे 4 को दे दीजिए चाहे आप 6 को दे दीजिए। तो हम 4 को दे रहे हैं, इसका क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये हमारा 12 हो गया। अब कहेंगे आप नहीं सर 4 को ना डिवाइड करिए, 6 को डिवाइड करके एक बार दिखा दीजिए। तो हम जो है ऐसी बड़ी संख्या लेंगे जो दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो हमने 2 लिया था, अब उस 2 को 6 में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर देखिए तब भी 12 आ रहा है। यानी कि केस फर्स्ट ये था, केस सेकंड ये था। हमने पिछले वीडियो में इसको समझ लिया था। ये हमारा हो गया एलसीएम कैसे एग्जाम हॉल में प्राप्त करें। अब हमें निकालना है एचसीएफ एग्जाम हॉल में फास्ट कैसे प्राप्त करें। तो एचसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये नंबर हमारा 4 है, 6 है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बस इसमें हमें यही प्राप्त करना है, ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। यहाँ देखिए दोनों संख्याओं में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमारा ये एचसीएफ हो जाएगा। अब ये बात आप अच्छे समझ गए होंगे, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल में कैसे हम जल्दी से इसको सॉल्व करें। ये हमने एलसीएम बता दिया। अगर एलसीएम और आपको अच्छे समझना हो तो पिछला वीडियो आप जाकर के एक बार देख लीजिए। अब आइए हम लोग जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट संख्या क्वेश्चन है, साधारण संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालें। हमने क्या सीखा है कि ऐसा संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करे वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ तो क्या हो जाएगा कि ऐसी संख्या कि 6, 12 और 18 को डिवाइड करें, पूर्णतः बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, तो हमारा यहाँ 6 हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ हमारा 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कर 18, 27 और 54 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे। ये कौन सा ऐसा नंबर है जो पूर्णतः डिवाइड कर दे रहा है, हमारा 9 हो जाएगा। 9 दूना 18 हो जा रहा है, 9 तिरिक 27, 9 छक 54, बड़ी से बड़ी होना चाहिए नंबर, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आप बहुत जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं इसको, 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल आ रहा है। अब देखिए 3, 7, 8 का एचसीएफ क्या होगा। अब इसमें तो कोई डिवाइड ही नहीं हो रहा है,
तो हमने क्या सीखा है, ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो तीनों नंबर को डिवाइड करे, ना 3 को कोई डिवाइड करे, ना 7 को, ना 8 को। जब इस तरह का कोई नंबर आए तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा SCF 1, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर दे रहा है ना। और तो कोई नंबर अगर नहीं डिवाइड कर रहा है तो 1 तो देखिए सब में है, कॉमन तो सब में हो जाएगा 1। या तो डिवाइड बोलिए या तो उस नंबर से वही नंबर कॉमन ले लीजिए, वो बात एक ही होता है। SCF हमारा क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है कोई भी नंबर तो 1 तो हो रहा है ना, 1 तो सब में है, 1 से सब डिवाइड हो जाएगा, 1 सब में कॉमन हो, तो इसलिए 1 से हम कर देते हैं। ये हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमने अभी कुछ देखा है कि जब नंबर ना डिवाइड हो तो हमारा आंसर जो है 1 हो जाता है। यहाँ देखिए ABC है, यहाँ XYZ है, इसका SCF निकालना है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2018 में। 15, 30, 24 का SCF क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है कि जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। अब इसमें आप बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में SCF क्या हो जाएगा? तो 3 हो जा रहा है, 3 से देखिए 15 भी डिवाइड हो जा रहा है, 30 भी डिवाइड हो रहा है, 24 भी डिवाइड हो रहा है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों नंबर को डिवाइड करे। 5 नहीं होगा, 5 तो केवल 15 और 30 हो जा रहा है। 6 भी नहीं हुआ है क्योंकि 30 हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। 2 30 हो जा रहा है, 24 ये भी नहीं, तो 3 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 और 450 का LCM क्या होगा? हमने देखिए एक नंबर यहाँ डाल दिया है LCM का, ताकि आपको बता सकें अच्छे से कि LCM कैसे निकालते हैं। 120 और 450, तो हमने क्या सीखा है, ये बेसिक मेथड हमने ऊपर बता दिया है कि इसको आप इस तरह से अभी तक समझ पाए हैं। ये 2 60 में हो जाएगा, ये 225, फिर 5 से करते हैं 12 पंजे 60, और ये हमारा हो जाएगा 45। 3 से करते हैं डिवाइड, 3 चौक के 12, 3 15, 15, ये हमारा हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5, 3, 4, 15, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, और 10 तियाँ 30, और 30 चौक का 120, और इसमें 15 मल्टीप्लाई करिए, तो 15 शून्य में 15, 15 दूना 30, 3 15, ये 1800। ये हम लोग सीखे हुए बेसिक, लेकिन हम लोगों को इस तरह सॉल्व नहीं करना होता है। हम लोगों को सॉल्व करने कैसे करना है, 120 और 450, तो हमें क्या करना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों में को डिवाइड कर दे। तो हमें एक नंबर जो है पता कर लेना है। तो पता क्या कैसे करना होता है, ये नंबर देखिए उसी से भी डिवाइड हो, उसी से भी डिवाइड हो, तो कितना हमारा हो जाएगा? 30 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 30 से ये भी, ये कंफर्म हो गया बात। अब किसी एक को जो है आप डिवाइड कर दीजिए, किसी भी एक को। तो हम 30 से जो है 120 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 4 जाएगा, जो आंसर है उसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का 450 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 शून्य शून्य, और 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 चौक का 16, 2 18, ये देखिए 1800 हमारा आंसर है, ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आपको जो है SCF बताना है। इस क्वेश्चन का SCF, तो हमें बड़ी से बड़ी नंबर जो है पता करना है, और उससे जो है SCF हमारा पता हो जाएगा। वो नंबर जो है इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। ऑप्शन से हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन से भी सॉल्व करना आप सीख जाइए। क्या 33 से तीनों नंबर डिवाइड हो जा रहा है? नहीं, 54 नहीं डिवाइड होगा।
162 भी है। 21 से 21 दूना 42 ही होता है, कहीं है ही नहीं नियर अबाउट। तो यहाँ करेंगे 63 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 23 दूना 46 होता है और 3 69 होता है, कोई नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है। 27 से चेक कर लीजिए, 27 दूना 54, 27 दूना, ये 27 दूना जो है हमारा ये 54 हो जाएगा। 162 कितनी बार हो जाएगा, 27 में 6 का आप मल्टीप्लाई करिए तो 6 सत्ते 42 और 4 6 दूना 12, 162। देखिए ये भी डिवाइड हो गया। और 189 कितनी बार हो जाएगा 27 में, तो ये हमारा 7 बार हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 9 और 4 7 दूना 14, 4 18, यानी कि ये भी डिवाइड। ऑप्शन डी हमारा सही हो जा रहा है, 7 हो गया। अब हम देखते हैं स्क्वायर वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। हम लोग एलसीएम में पढ़े हुए थे, स्क्वायर वाली संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम में क्या था, अगर इसी नंबर का एलसीएम निकालना हो और इसी का एचसीएफ, हम यहाँ दोनों बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम बता देते हैं। अगर इसी नंबर का एलसीएम आपको बताना हो तो दोनों नंबर में जो कॉमन हो, बड़ी संख्या हो, दोनों नंबर में बड़ी संख्या कॉमन। तो यहाँ देखिए 5 की पावर स्क्वायर है और 5 की पावर 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। और जितने नंबर बचते हैं उसको भी हम लिख देते हैं। ये हमारा एलसीएम पता करने का तरीका है स्क्वायर वाले। एचसीएफ कैसे पता करते हैं, दोनों नंबर में जो दो नंबर दिए हुए हैं उसमें जो कॉमन हो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारा क्या कॉमन है, बड़ी संख्या हमारी कॉमन थी तो एलसीएम हो गया, और कॉमन हो सबसे छोटा उसमें संख्या, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा एचसीएफ 5 की पावर 2। ये आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एलसीएम क्या होता है, कॉमन में बड़ा नंबर, ये हमारा हो गया, और बाकी संख्याएं रख देते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन में जो सबसे छोटा पावर हो वो हमारा एचसीएफ होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, ये बहुत अच्छे से भली बात आपको समझ में आ होगी कि एलसीएम क्या होता है स्क्वायर वाले में, एचसीएफ क्या होता है स्क्वायर वाले में। दोनों संख्याओं में कॉमन जो पावर बड़ा होता है उसको लिखते हैं। फिर जो है एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन नंबर जो होता है उसमें जो स्क्वायर सबसे छोटा होता है उसको हम लिखते हैं। एलसीएम में बड़े पावर के साथ में जो बचता है उसको भी लिख देते हैं, और यहाँ एचसीएफ में कुछ नहीं लिखते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहा है, कारक 96 32 140 168 को विभाजित करने वाले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे बड़ी संख्या आपको कही तुरंत आपको समझ दिया जाना है कि हमें एचसीएफ पता करना है। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या आप देख लीजिए, ऐसी बड़ी संख्या जो चारों को डिवाइड कर दे। तो हमें बड़ी, अगर 32 से हम चेक करते हैं तो क्या 32 सबको डिवाइड कर रहा है, 96 को तो कर दे रहा है, 32 कर दे, 140 को नहीं कर रहा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ये कट गया। 16 देखते हैं, 16 छक्का 96, 16 दूना 32, 140 को 16 से नहीं डिवाइड किया सकता, ये भी कट गया। बड़ा नंबर चेक करते रहिए, 8 से 96 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 124 168, ये तो हो जाएगा 168, 140 नहीं होगा 8 से, क्योंकि 8 दूना 16 हो जाए, 8 एक्के में 8, 60 नहीं होगा। 4 से 96 भी हो जा रहा है डिवाइड, 32 भी हो जा रहा है, 140 140 ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12, 2 भी 4 25 20, ये भी हमारा हो जा रहा है। और 168 भी हो जाए, 4 चौका 16 है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे बहुत जल्दी से आप आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है 10, इसमें कह रहा 28 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करिए। तो हमें जल्दी से एचसीएफ पता कर लेना है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 28 42 का एचसीएफ, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो 14 हो जाएगा। 14 दूना 28 और 14 3, यानी 14 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, हमने सीखा केस फर्स्ट केस सेकंड,
तो केस फर्स्ट में क्या था, छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है, छोटे नंबर काट देते हैं, बड़ा नंबर हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन केस टू में अगर नंबर नहीं कट रहे हैं तो हमें ऐसा बड़ा नंबर लेना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, उसमें एक को जो है आप किसी को भी आप डिवाइड कर दीजिए। तो 14 दोनों यानी कि 14 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा 2, और जो आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 42, ये हमारा रेशियो। इसको डिवाइड करिए, ये 14 एकम 14, 14×3 = 42, कितना हो गया 3 दूना 6, 6:1, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है नंबर। कार्य दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा उसका अंतर 16 है, तो संख्या ज्ञात करिए। इसको हम ऑप्शन से लगाते हैं। ऑप्शन से कैसे लगाते हैं देखिए, क्योंकि संख्या हमें तो मालूम नहीं है, तो संख्याएं ऑप्शन में दिया है उसको निकाल लेते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और अंतर, तो अंतर से हम लोग पता कर लेते हैं, एचसीएफ से पता कर लिए, तो एचसीएफ भी पता कर लीजिए। क्या 84 और 100 को 16 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, यानी कि ऑप्शन ही हमारा कट गया। 72 88 को 16 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, 16 25 80 होता है, यानी कि ये भी कट गया। सी देखिए, 16 चौका 64, 16 25 80, ये तो एक वेरीफाई कर रहा है। अब क्या डिफरेंस भी देखिए, 80 16 डिफरेंस जो है, 80 और 64 का डिफरेंस हमारा 16 है। हाँ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ देखेंगे फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना, कि कैसे भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। इसके कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम यानी भिन्नों का अगर एलसीएम रहे, केवल एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम अगर पूछे, एलसीएम तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, यानी अंशों का न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है हरों का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालते हैं, डिवाइड लगाते हैं, और नीचे हरों का एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम निकालना है, तो ये नंबर तो हमारा डिवाइड हो गया, ये कट गया 2, क्योंकि ये 4 को पूर्णतः कट दे रहा है। अब 4 5 7 बच गया, 4 5 7, ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। तो देखिए 3 हमारा, ये हमारा एचसीएफ हो गया। इसे मल्टीप्लाई करिए, 4 5 20, 7 140, 140/3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। इसका एलसीएम निकालिए, 2/3, 3/5, 7/9, 9/13 संख्याओं का एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो देखिए कोई छोटी संख्या डिवाइड हो पा रही है, ये हमारा डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि ये 9 को पूर्णतः डिवाइड कर देती है, ये कट गया। बचा क्या, 2 7 9 डिवाइड। अब नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो क्या नीचे वाली संख्याओं के एचसीएफ पूर्णतः कोई डिवाइड कर रहा है, 3 5 9। अब देखिए पूर्णतः कोई नहीं डिवाइड कर, 3 से तो 9 हो जा रहा है, लेकिन 5 नहीं हो पा रहा है, तो हमारा 1 हो जाएगा एचसीएफ। जब कोई भी नंबर ना हो तो 1 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 दूना 126, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ एचसीएफ निकालना है। अभी तक हम लोग भिन्नों का फ्रैक्शन का एलसीएम देखे, अब यहाँ एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ पूछे तो उसका फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ पूछे तो
तो अंशों का यानी कि न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का डिनोमिनेटर का एलसीएम। इसको याद कैसे करेंगे आप लोग, इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे याद करना होता है। जो पूछे वो ऊपर निकालना होता है और जो बच जाए वो नीचे कर दीजिए। जैसे वहाँ एलसीएम पूछ रहा था तो एलसीएम ऊपर निकाल दीजिए, एचसीएफ नीचे। यहाँ एचसीएफ पूछ रहा था, एचसीएफ ऊपर निकाल दीजिए, एलसीएम नीचे। तो इसका आप एलसीएफ एचसीएफ निकालिए। तो 14 42 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 7। और नीचे देखिए 33 55 22। तो ऐसा नंबर लीजिए जो 2 को डिवाइड कर दे। तो 11 से देखिए ये हमारा 33 डिवाइड हो जा रहा है, 11 3, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 55। अब इस 22 में वो 55 में भी देखिए किससे डिवाइड हो जा रहा है, 11 से हो जा रहा है। तो 11 से ये काट दीजिए, कितना बच जाएगा ये 5, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 5 22। तो 7 बटे कितना आ जाएगा 5 3 15, ये 5 3 15 हो जाएगा और 15 में 22 का गुणा करिए, 15 दूना 30, ये 3 15 दूना 30 और 33, 330, 330 हमारा आंसर, यानी 7 बटे 330। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसको बताइए जल्दी से, इसको सॉल्व करिए। एचसीएफ यानी कि ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का एचसीएफ क्या हो जाएगा 9 12 18 21 का एचसीएफ 3, और नीचे का एलसीएम। अब देखिए कोई छोटी संख्या बड़ी को डिवाइड कर रहा, हाँ ये 10 जो है ये 40 को डिवाइड कर रहा था। अब ऐसा नंबर लेते हैं जो 2 नंबरों को केस 2 हम लगाते हैं यहाँ। तो 25 है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 मल्टीप्लाई 35। अब 40 वाले में देखिए, इसमें और 40 में देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा 5 से 1 डिवाइड हो गया, बचा कितना 35। अब इसको 40 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 और 40, ये 0 4 25 20, 2 कैली 4 3 12 2 14, यानी कि ये हमारा कितना हो गया 1400। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये देखिए यूपी टेट जो है 2013 में पूछा गया। अब हमें देखना है डेसिमल वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम पहले डेसिमल ख़त्म करते हैं। तो 0.36 1.2 4.8, हमें सबसे पहले इसके डेसिमल को ख़त्म करना है। अब कौन सा डेसिमल ख़त्म करेंगे, जो बड़ा वाला डेसिमल है उसको हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो बड़े वाले डेसिमल को ख़त्म करने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो 100 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर क्या आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने में, ये डेसिमल ख़त्म होकर 36 हो गया, ये 120 हो गया और ये हमारा 480। अब एलसीएम निकालना है। हमने क्या सीखा है एलसीएम निकालना, ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे, उसी से एक को भाग करके पहले निकाल लेते हैं। तो 6 से देखिए तीनों डिवाइड हो रहा है तो इसको 6 से फिर डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 6। अब इसका इसमें में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 छक 72। अब इस वाले नंबर से देखिए 480 में, अब इसमें देखिए कौन सा डिवाइड हो रहा है 720 और 480, ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे निकाल लीजिए एक बार, एचसीएफ ही तो निकालना होगा, वो एचसीएफ ही आता है। इसको 2 से करिए, किस नंबर से डिवाइड करना है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 360, ये 2
140, फिर 2 से करिए, ये 180, ये 2 एकम, ये 2 दूना, ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 3 से कर दीजिए, 3 30 में और 3 20 में। आप किससे करेंगे? 10 से। 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस तरह हम जो है एलसीएम निकालते हैं। इस तरह आप निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं ऐसा नंबर लीजिए, इसको डिवाइड करते हुए चले जाइए, जो निकले वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा किससे जो है 10 12 24, हाँ ये 240 से डिवाइड हो जाएगा। 240 से 1 को डिवाइड कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 0 0 कट गया, 24 3 72, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 480, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 0 0, 3 8 24 के 4 2, 3 चौक 12 2 14। अब ये आ गया। अब इसी में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए थे, इसी में 100 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया? 14.4। ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए ये मेथड आप चालू करिए। एक क्वेश्चन ये हमारा है, इसको सॉल्व करिए, बहुत जल्दी फास्ट कर इसको सॉल्व करिए आप लोग। सबसे पहले हमें डेसिमल को हटाना है। ये हमारा डेसिमल हटाना है इसको। इस नंबर का डेसिमल हटाने के लिए हमें 100 किसने जो डेसिमल ज़्यादा नंबर वाला हो उसको हम देखते हैं और उसी नंबर से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए 100 इसमें भी कर देंगे, 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 240, ये 36, ये 720। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो ऐसा बड़ा नंबर लीजिए, या देखिए कोई डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा, कोई छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो हाँ ये देखिए हमारा केस फर्स्ट लग रहा है, यानी 36 पूरा हो जाए, इसको हम काट दीजिए। अब 240 और 720 में देखिए, 240 और 720 में ये हमारा नंबर बच गया 240 और 720 में। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या सिखाया? ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए, जो एक को डिवाइड करिए, उसका जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 और 24 यानी कि 240, ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं आप। तो 10 हमारा हो गया, 0 0 कट गया, हमें उसी नंबर से डिवाइड करना है ना, और 24 3 72, यानी कि 240 से पूरा पूरा हमारा कौन सा डिवाइड हो रहा है? 200। इस क्वेश्चन को देखिए, जो है यहाँ एचसीएफ पूछा है, एलसीएम नहीं पूछा है। एलसीएम जो है यहाँ नहीं निकालना, हम लोग गलत निकाल रहे थे, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ में क्या सीखे हैं? पहले इसको नॉर्मल हट कर दीजिए। इसको नॉर्मल करने के लिए 2.4 3.6 इसके जो है डेसिमल को पहले हटाइए। तो 100 से मल्टीप्लाई सब में करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर देखते हैं हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2.4, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, 0.36, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, 7.2, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आ जाएगा? ये 240, ये 36, ये 720। अब ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर हमें लेना है कि तीनों को डिवाइड करें। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो तीनों के डिवाइड कर रहा है? तो हमारा 12 देखिए तीनों के डिवाइड कर दे रहा है। ये 12 3 36 हो जा रहा है, और 12 दूना 24, और 12 छक 72। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? बड़ा से बड़ा हमें नंबर निकालना है 12। 12 ये हो गया, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0.12। ये हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ये देखिए आपका एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। एलसीएम एचसीएफ की जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे उसको हम देख करके ये वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं।
और उसको देख करके हम वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग को अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उसको भी बताइए, समझ में आ रही है तो उसको भी बताइए नीचे कॉन्सेप्ट में। क्या यह पढ़ाने का तरीका बाई कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है प्रीवियस ईयर के माध्यम से? अगर नहीं भी आ रहा तो नीचे आप कमेंट करके बताइए। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए। इस आप लोग जो है इसको शेयर करके बताइए अपने फ्रेंडों में, ग्रुप में, कि मैथ का क्लास बाई कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। और इसको आप लोग समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करके PYQ सॉल्व करते रहिए। इसका एक नोट्स बना लीजिए ताकि जो है एग्ज़ाम टाइम में आपको भूले ना और बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको जो है उसका आंसर देते हैं। कैसे क्या करना है, कैसे नहीं क्या करना है, ये आप चीज़ें समझ गए होंगे अच्छे से। इसका नोट्स बना करके बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो। इसको आप देख करके नोट्स बना लीजिएगा और अगले वीडियो में जो है फिर आपको नई बातें बताते हैं कैसे क्या वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।